मित्रों, आज मैं प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों द्वारा किए जाने वाले तप, एक्चुअली अष्टांग योग में जो अष्ट अंग, योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसमें मुनियों ने एक विशेष चीज पर बल दिया था, मौन व्रत। अक्सर मुनि मौन व्रत में चला जाया करते थे और ध्यान के वक्त में ध्यान भटक न जाए, इसके लिए विशेष प्रकार की साधना करते थे। विगत कुछ महीनों से मैंने मौन व्रत शुरू किया है। रविवार के दिन मैं मौन व्रत रहता हूँ। इस दौरान मुझे जो अनुभव हुए हैं वो बड़े ही चमत्कारी हैं, बड़े ही जादुई हैं और मैं चाहूँगा कि मैं उस अनुभव को साझा करूँ। जब मैं रविवार को व्रत रखता हूँ तो आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मविश्वास और दुनिया से कटकर मैं अपनी आत्मा की तरफ झुकता हूँ। जो रति, प्रीति, संतुष्टि उस समय मेरी आत्मा से होता है, उससे मुझे एक आत्मबल मिलता है। और विभिन्न क्षेत्रों में जब मैं अपनी पूरी मेधा से किसी चीज़ पर मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो उसका स्वरूप बड़ा स्पष्ट होता है और उसी का परिणाम है कि मैं चंचल मन को नियंत्रित करने में धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। आत्मसंयम करने में मुझे मदद मिल रही है। मेरे जो विषय हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, उससे मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ और व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ रहा हूँ। मौन व्रत करने से अभी जो मेरे अंदर संयम आया है, उसमें विशेष करके मैं पेशे से शिक्षक हूँ और जिस भी ज्ञान को अर्जित करना चाहता हूँ वह सहज ही मुझे मिल जाता है। भाषा में व्याकरण का बड़ा महत्व है और व्याकरण शब्द पर मैंने बड़ी गहराई से चिंतन किया और ये सबके लिए विशेष महत्व का ज्ञान हो सकता है। व्याकरण, करण शब्द में आ और वी दो उपसर्ग बनाने से वी प्लस आ प्लस करण, करण हमारे जो कारक हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से वी विशेष, आ निरंतर चलने वाला करण। व्याकरण भाषा का वह आयाम है जो भाषा के साथ निरंतर चलता रहता है। हमें भाषा का ज्ञान अक्षर से शुरू करके वाक्य तक की यात्रा करनी पड़ती है। फिर वाक्यों के बाद हम निबंध की तरफ,
अवतरण की तरफ, गद्य और पद्य की तरफ बढ़ते हैं तो व्याकरण का एक भी चूक हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शब्दों के साथ खेलना बड़ा मज़ेदार होता है। जब हम शब्दों को चुनते हैं और चुन करके वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कई बार मन संतुष्ट होता है, प्रफुल्लित होता है। तो मैंने मौन के दौरान काफ़ी कुछ सीखा और सीखने पर पता चला कि मनुष्य अगर पूरे दिन नहीं रह सकता है तो कम से कम ये कोशिश करे कि मैं 1 घंटे रह लूँ, 2 घंटे रह लूँ, 3 घंटे रह लूँ, 4 घंटे रह लूँ। तो उससे अपने विचारों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी कलाओं पर और अपने अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, जो विभव हैं, उन विभवों का साक्षात्कार किया जा सकता है। और कहा गया है कि मौन जो है वह मनुष्य का एक विशेष शक्ति है, विशेष बल है। तो मैंने ये चीज़ें आज आपके साथ साझा की, कारण लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ऊर्जा का जो एक व्यर्थ खर्च है वो होता है। अगर हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस क्षेत्र में अपने आप को लगाना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। और मौन के अर्थ भी अलग अलग हैं। कोई कहता है मौन स्वीकारोक्ति है, कोई कहता है मौन एक अस्त्र है, कोई कहता है मौन से मनुष्य अनेक परेशानियों से, कठिनाइयों से बच जाता है। मौन रहने से विवाद नहीं होता है, बहस नहीं होते है। तो इस तरह मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि हमारे जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि, और बचपन में मैंने सुना था कि मेरे यहाँ एक मौनी बाबा हुआ करते थे। पेंड्रा और फूलपुर के बीच में एक जगह है जहाँ पर एक मौनी बाबा थे। वो कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी शक्ति अपने अंदर अर्जित कर ली थी कि लोग जब उनके यहाँ जाते थे दूर से ही उनको पहचान लेते थे। उनके सारे व्यक्तित्व को समझ लेते थे और जब कोई अपनी समस्या उनसे कहता था तो केवल कागज़ पर लिख करके उस समस्या का समाधान बताते थे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको मौन रहने के जो मेरे अनुभव हैं मैंने उसको बताया, साझा किया। जय श्री राम, जय श्री राम।